क्रिकेट एक खेल है और खेल का मतलब होता है उसको एंजॉय करना, उससे लुत्फानंदोज होना, तफरीह तबाह का सामान हासिल करना। लेकिन भारत और पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि यहाँ खेल को भी जंग समझ लिया जाता है, खेल को ही सबसे अहम चीज़ समझ लिया जाता है और इसी पर मीडिया का, अवाम का, सियासतदानों का फोकस होता है। भारत की मीडिया का खेल पर सबसे ज़्यादा फोकस, उधर पाकिस्तान के सियासतदानों का क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा फोकस और दोनों तरफ की मीडिया या सियासतदान क्रिकेट को मजहब से जोड़ देते हैं और फिर अवाम में नाराजगी होती है। अवाम भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल का मैच होना था। 10 नवंबर को मैच हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस मैच के इनेकाद से एक दिन पहले टीवी चैनलों पर धर्म और मजहब से जोड़कर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। आप देखिए इस प्रोग्राम को। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो। लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहाँ पे परिवर्तन, मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेल ना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है और उच्च का चंद्रमा जब लगन में आएगा तो लगन को बहुत स्ट्रांग बल देता हुआ नजर आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया है और मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं शनि महाराज भी, तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत की इस समय बहुत प्रखर स्थिति, कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं और बृहस्पति हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, कल की विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो खेल का जो हम 3rd भाव मानते हैं और पंचम भाव को भी हम खेल से जोड़ते हैं, यहाँ पर भारत की अगर लगन कुंडली पे सिर्फ ध्यान दिया जाए तो 4थे भाव का स्वामी चंद्रमा और पंचम का स्वामी बुध दोनों ही पराक्रम भाव में है, 3रे भाव में, तो खेल भाव वैसे भी बहुत मजबूत है। अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उनको फिर फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए खराब है और जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मैच बहुत टक्कर का होने वाला है। इधर हमारे कप्तान हैं रोहित, उधर हैं बटलर साहब, और आप देखिए दोनों का मालिक जो है वो शुक्र है। दोनों का मालिक शुक्र है। अच्छा, तो इस पर जब विचार करेंगे, जब दोनों कैप्टन की जो लॉर्ड है वो एक ही हैं, तब तो वही वाली बात हो गई, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इस पर होगी। जो प्लेयर हैं उनके टेक्निक को समझना होगा, चालाकियां की जाएंगी, रहस्यमय तरीके से आपको उलझाने का कोशिश किया जाएगा और बहुत कुछ नजर आता है कि वहां पर आपके प्लेयर रहस्यमय तरीके से उलझ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। मैं जो परिस्थिति दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि नहीं इंडिया हारने जा रही है, बट जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मुफीद नहीं है, मतलब बहुत अनुकूल नहीं है। आप ये कह रहे हैं अनुकूल परिस्थिति, मतलब बाकी लोगों से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, 100% वाले जैसे इधर है, अनुकूल परिस्थिति नहीं दिख। एबीपी न्यूज पर प्रोग्राम चलाया गया और बड़े फख्री अंदाज में चलाया गया, यानी टीवी चैनल ने क्रिकेट को, खेल को मजहब से जोड़कर दिखाने की कोशिश की। और ये कोई पहली कोशिश नहीं, इससे पहले भी यानी साल 2021 में जब भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक मुकाबला था, तब भी इसी तरह की वीडियो या इसी तरह की न्यूज एबीपी न्यूज पर पेश की जा रही थी और भी कई सारे चैनल इसमें शामिल है, आप उसको भी देखिए। करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर इस वक्त पानी फिर गया है, क्योंकि सेमीफाइनल में टीम इंडिया को बुरी तरीके से हार मिली है। करारी शिकस्त इसको कहा जाएगा।
सेमीफाइनल में भारत की जबरदस्त हार और जबरदस्त अंदाज में इंग्लैंड ने फाइनल में एंट्री की है। इंग्लैंड ने भारत की टीम को 10 विकेट से रौंद डाला। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। पूरे मुकाबले में इंग्लैंड का दबदबा भारतीय टीम पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी। गेंदबाज भारत के पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। एक भी विकेट हम इंग्लैंड की टीम का नहीं निकाल पाए। जो दबदबा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कायम किया, वो आखिरी गेंद जिस पर जीत हासिल की इंग्लैंड की टीम ने, उस तक कायम रखा। देखिए किस तरीके से जीत के बाद इंग्लैंड के खेमे में खुशी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म। तस्वीर अब साफ है, फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ऐसी कई सारी मिसालें हैं जिसको आप यहां देख सकते हैं या सोशल मीडिया पर मौजूद है। और सवाल अहम यह है कि क्रिकेट एक खेल है, फिर इसको जंग क्यों समझा जा रहा है। भारतीय मीडिया को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यकीन थी कि इंग्लैंड से भारत की जीत होगी और अगला मुकाबला यानी 13 नवंबर को फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड के हाथों भारत की शर्मनाक शिकस्त हो गई। अब शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया ने जो खबर चलाई है, टीवी चैनलों के एंकरों का जो रवैया रहा है, वो कुछ ऐसा ही था जैसे भारत की फौज पाकिस्तान से हार गई हो, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन खबरें इसी अंदाज से दिखाई गई और भी इस तरह का जारहाना रवैया अपनाया गया जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। और अगर बात ऐसे एंकरों की हो तो उसमें पहला नाम आ सकता है किसका? रूबिका लियाकत का। आप इसको सुनिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। वक्त हुंकार का है, लेकिन इस बार हुंकार जो है टीम इंडिया की ये डूबी हुई स्पिरिट के खिलाफ बनी। इसलिए क्योंकि तैयारियां पूरी थी कि आज जश्न मनाया जाएगा। तैयारी इस बात को लेकर थी कि टीम इंडिया कल पाकिस्तान से फाइनल का मुकाबला लड़ेगी, लेकिन आज वो सब पानी में बह गया। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। सारे खास मेहमान, वैसे तो 5 बजे आप यहाँ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चेहरों को देखते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होते हैं, लेकिन आज क्रिकेट जगत के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इन सब से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले वो 10 बड़ी बातें आपके सामने रख देना चाहती हूं जिसकी वजह से आज टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ शिकायतों के अंबार में डूबी नजर आ रही है। रोहित की कप्तानी का क्या टाइम ओवर हो गया है, ये जवाब मांगा जाएगा। टीम बड़े मैचों में चौक क्यों कर जाती है, क्यों वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाती है। पंत कार्तिक को लेकर कंफ्यूजन क्या ले डूबा है, ये वो बड़े सवाल है जिसका आज जवाब तलाशना जरूरी है। क्या 169 रन भी नहीं बचा पाएंगे गेंदबाज? गेंदबाजी की हालत इस वक्त टीम इंडिया को कहां किस तरफ ले जा रही है? राहुल द्रविड़ बतौर कोच क्या कर रहे हैं? टीम मैनेजमेंट पर भी आज बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। जीएस विवेक मेरे सहयोगी मेरे साथ यहाँ पर पूरा वक्त मौजूद रहेंगे, लेकिन ये विश्व विजेता अब ये तमगा टीम इंडिया के पास तो नहीं रहा। रोमाना सार भी किसी से पीछे नहीं रह सकती है, मैडम को भी सुनिए। करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर इस वक्त पानी फिर गया है, क्योंकि सेमीफाइनल में टीम इंडिया को बुरी तरीके से हार मिली है। करारी शिकस्त इसको कहा जाएगा। सेमीफाइनल में भारत की जबरदस्त हार और जबरदस्त अंदाज में इंग्लैंड ने फाइनल में एंट्री की है। इंग्लैंड ने भारत की टीम को 10 विकेट से रौंद डाला। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। पूरे मुकाबले में इंग्लैंड का दबदबा भारतीय टीम पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी। गेंदबाज भारत के पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। एक भी विकेट हम इंग्लैंड की टीम का नहीं निकाल पाए। जो दबदबा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कायम किया, वो आखिरी गेंद जिस पर जीत हासिल की इंग्लैंड की टीम ने, उस तक कायम रखा। देखिए किस तरीके से जीत के बाद इंग्लैंड के खेमे में खुशी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म। तस्वीर अब साफ है, फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। श्वेता सिंह जो 2000 के नोट में चीप तलाश करती है, उनका रवैया भी बड़ा अजीबोगरीब होता है। आप उनको भी सुनिए। हार का ठीकरा भले ही एक खिलाड़ी पर फोड़ा जाए, लेकिन हारती पूरी टीम है। और जिस तरह का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने किया है, उसमें वाकई पूरी टीम का एक फेलियर रहा है। सुरेश,
जिस तरह से हम आज हारे हैं, सबसे बुरी चीज क्या लगी है? जी न्यूज की आदित्य त्यागी भी इस मामले में पीछे नहीं है। उनका भी जो रवैया है और जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, कई सारी चीजों पर सवाल उठा रहे हैं, उसको भी आप यहाँ सुनिए। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आपको बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है कि 1.3 बिलियन इंडियंस का जो ड्रीम था T20 वर्ल्ड कप जीतने का, वो कुछ ही सेकंड्स पहले टूट गया और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया को पटखनी दे दी है। कंप्लीटली वन साइडेड बना दिया बटलर और हेल्स ने अपनी शानदार, दमदार, धमाकेदार बल्लेबाजी से, और भारतीय बॉलर्स के पास उनकी इस बल्लेबाजी का, उनकी इस बैटिंग का कोई जवाब नहीं था। ऐसा नहीं लगा कभी भी कि बटलर या हेल्स को किसी तरह की दिक्कत या कोई समस्या हो रही है। तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल ने इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है। टीम इंडिया के हाथ हार लगी है और अब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। लगातार 1992 वर्ल्ड कप की बात आप सुन रहे थे, कल भी बार बार ये सवाल उठ रहा था जब पाकिस्तान की टीम जीते थी। सबकी निगाहें आज के सेमीफाइनल पर टिकी थी क्योंकि हर कोई ये भी कह रहा था कि टीम इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए, लेकिन अफसोस, लेकिन दुख, ऐसा हो ना सका और इंग्लैंड की टीम ने शिकस्त दे दी है भारतीय टीम को 10 विकेट से। जिस तरह की बल्लेबाजी हेल्स और बटलर ने की, इंडियन बॉलर्स के पास किसी तरह का कोई जवाब हो वो दिखा नहीं। कभी भी परेशानी में, किसी तरह की मुश्किल में वो इंग्लैंड के ओपनिंग पैर को डाल पाए, ऐसा दिखा नहीं। भारत की बल्लेबाजी के लिहाज से बात की जाए तो भारत की बल्लेबाजी में लगातार झटके लगते रहे। अगर हाईलाइट के तौर पर बात करें भारत के बैटिंग लाइनअप की, तो उसमें विराट कोहली, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट गेम्स हैं उनमें एक और हाफ सेंचुरी का अपना रिकॉर्ड था, उसे बरकरार रखा, और साथ ही हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। लेकिन कई एक्सपर्ट्स थे जो बार बार ये बात कह रहे थे कि एक बहुत हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। जब टीम इंडिया ने 168 रन्स बनाए थे तब कुछ एक्सपर्ट्स को लगता था ये डिफेंडेबल है, लेकिन हेल्स और साथ ही बटलर ने ये साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि इंग्लैंड क्यों फाइनल में जाना डिजर्व करता है। एकदम वन साइडेड जिसे आप कहें, एक तरफा इस मुकाबले को बना दिया और टीम इंडिया मुकाबले में है, ऐसा कहीं लगा नहीं। और प्रेशर में भारतीय टीम, जैसे हमने देखा कि जब क्लोज मुकाबले हुए, क्लोज मैचेस हुए, तो टीम इंडिया ने एक फाइट बैक किया। चाहे वो आपको पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला हो, आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी मुकाबले में देखा, टीम इंडिया कॉर्नर से वापस आई। लेकिन इस मुकाबले में वो जज्बा, वो जो आक्रामक तेवर थे, वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दी। हमने मिसफील्ड्स देखे, हमने कैच ड्रॉप देखे, हमने मिस स्टंपिंग देखी और मिस रनआउट्स देखे। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया को, कल मुझे याद है इसी समय मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड वाज ब्लोन अवे बाय पाकिस्तान, आज कहना चाहिए टीम इंडिया वाज ब्लोन अवे बाय इंग्लैंड। और ऐसे कई सारे न्यूज एंकर है, रिपोर्टर्स है, जो खेल के इस पार्ट को, क्रिकेट को जंग से तशबीह दे रहे हैं। एबीपी न्यूज पर तो इस तरह का स्टिकर ही लग रहा है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं कि खेल को सीधे सीधे जंग कहा जा रहा है, जबकि क्रिकेट और जंग में जमीन और आसमान का फर्क है। जंग में कहीं चूक होती है तो कह दिया जाता है कि इसको खेल मत समझो, ये जंग है। लेकिन अब खेल को ही जंग बना दिया गया और जंग को खेल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले में टीवी चैनलों के जितने एंकर है उसमें मुझे सबसे अच्छा रवैया सुधीर चौधरी भाई का लगता है। सुधीर चौधरी से भले ही बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, उनके आइडियोलॉजी से इख्तलाफ है, उनके तर्ज अमल से इख्तलाफ है, लेकिन इस मामले में सुधीर चौधरी वाहिद न्यूज़ एंकर हैं जो हिंदुस्तान के युवाओं को, नौजवानों को समझा रहे हैं कि खेल या क्रिकेट कोई अहम नहीं है, बल्कि खेल है और इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। वो ये बता रहे हैं कि आपके हीरो अहम सियासतदान होने चाहिए, फौजी होने चाहिए, किसान होने चाहिए। इस तरह के वो लोग जो मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारनामा अंजाम देते हैं, उनको आपका आइडियल बनना चाहिए, उनको हीरो बनाना चाहिए। जो खेलते हैं, जो क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं, वो छक्का और चौका लगाने वाले आपके हीरो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको हीरो मानते हैं, बहुत ही गलत है। ऐसी बातें सुधीर चौधरी समझा रहे हैं और मुझे लगता है सुधीर चौधरी के समझाने का जो नज़रिया है कहीं ना कहीं सही है। लेकिन सुधीर चौधरी को भारतीय मीडिया का जो रवैया है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। जिस तरीके से सुधीर चौधरी पड़ोसी मुल्क के कुछ सियासतदानों का लगातार तस्करा करते हैं कि किस तरह वो लोग क्रिकेट खेल को मजहब से जोड़कर देखते हैं, और बिल्कुल सही सुधीर चौधरी करते हैं। जैसे पिछले दिनों रशीद, वहाँ के एक वज़ीर दाखिला रहे इमरान खान की सरकार में,
में उन्होंने पाकिस्तान के हार पर कहा कि आलम इस्लाम हार गया है, या जीत पर कहा कि आलम इस्लाम जीत गया है। शोएब मलिक ने एक मरतबा ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान हार गया है और इसके लिए हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से माफ़ी चाहते हैं। ये सारे के सारे गलत है। क्रिकेट का, खेल का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के मुसलमानों का कोई नुमाइंदा या तर्जमान मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान के हार का मतलब कभी नहीं हो सकता कि मुसलमान हार गया या मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंची है। लेकिन सुधीर चौधरी को इस तरह के इश्यूज़ को अपने प्रोग्राम में लाने के साथ साथ भारतीय मीडिया का जो रवैया है, भारत में इस तरह मजहब से खेल को जो देखकर जोड़ा जाता है, उस पर भी गुफ्तगू करनी चाहिए, असलियत लोगों को बतानी चाहिए। तभी पता चलेगा कि सुधीर चौधरी वाकई हिंदुस्तान के नौजवानों की सही रहनुमाई कर रहे हैं, या फिर उन पर भी हमेशा की तरह इस मामले में भी इल्ज़ाम लगेगा कि वो गुमराह करते हैं, हकीकत लोगों को नहीं बताते हैं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।